अभी देखिए इस वक्त हम लोग रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर विधायक के प्रत्याशी जन सुराज की तरफ से सुशील कुशवाहा जी बैठे हुए हैं। आइए इन पर कुछ मुख्य 5 सवाल पूछते हैं और रामगढ़ के विकास के लिए क्या इनका योजना है और जन सुराज की तरफ से क्या क्या लाभ देंगे 8 महीने के लिए। जो बोलते हैं जो अदर विधायक कि हम टीजर की तरह देंगे कि हम 8 महीना में रास्ता दिखा देंगे कि इस तरीका से 2025 में काम होगा, वही हम इनसे जानने आए हैं। तो सर ये बताइए, आप जन सुराज की तरफ से जो पहला बार चुनाव लड़ रहा है रामगढ़ विधानसभा से, आप उनके कैंडिडेट है, आप कैसा लग रहा है पहला कैंडिडेट बनकर? नहीं, राजनीति करना है, राजनीतिक दल का टिकट है। प्रधान जी पैदल यात्रा मार्च कर करके पूरे बिहार को जगाने का काम किया है। अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। सर आप ये बताइए, आपके क्षेत्र की मुख्य समस्या कौन कौन सी है और आप विधायक बनकर इनके कैसे हल कर पाइएगा? अभी हमारे जैसे भी यहाँ कैमूर पहाड़ी है, जैसे यहाँ पर नहर की जो समस्या है आधी पहले सॉल्व हो चुका है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पानी नहीं गया है खेती के लिए, तो कैसे सॉल्व? 35 साल से यहाँ आरजेडी की सरकार रहा, यहाँ मंत्री रहे जगतानंद से। अब पहाड़ की बात कर रहे हैं तो पहाड़ में जो हमारा धौरा पहाड़ है वहाँ बहुत कीमती जगह है, लेकिन क्या किया वो कि वहाँ सेंचुरी लगा दिया है। अब एक भी पत्ता तोड़ लोगे पहाड़ से आपको जेल जाना पड़ेगा। तो यह हम लोगों का पहला मुद्दा होगा, अगर सरकार बने तो हम लोग सेंचुरी हटा करके जिसका जनवन पर्वत है उसके हवाले किया जाएगा। यह पहला हम लोगों का यह कोशिश होगा। और पानी का समस्या तो विकराल ही है, उसको भी कोशिश किया जाएगा कि अच्छा से अच्छा नदियों को जोड़ के किया जाए। जन सुराज पार्टी के तहत आपके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख विकास कार्य क्या होगा? यहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा है, न स्वास्थ्य का अच्छा स्तर है। ये पूरे कैमूर जिला में आज से 50 साल पहले भी 2 कॉलेज हुआ करता था, एक रामगढ़ जेवी कॉलेज और भगवान पटेल कॉलेज। स्वास्थ्य का हाल पूछिएगा तो यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है रामगढ़ में, 13-14 डॉक्टर का जगह है, 2 से 3 डॉक्टर बैठता है। एक सरकार और MP MLA जितने भी मंत्री बने, एक अल्ट्रासाउंड मशीन लगवाने की क्षमता इनके पास नहीं रही। तो शिक्षा है न स्वास्थ्य है, बाकी तो अब यहाँ की जनता देख ही रही है। अभी एक न्यूज बहुत तेजी से वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें अभी आरजेडी का जो विधायक कैंडिडेट है अजीत सिंह, वो बोल रहे हैं कि भभुआ कैमूर में एक भी बढ़िया से ना डिग्री कॉलेज है ना बढ़िया मेडिकल कॉलेज है। ये बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे तो लगवाएंगे। जो अजीत सिंह जो बातें कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी लगवा देंगे, कॉलेज लगवा देंगे, तो ये MLA कुछ करता है? जिस दिन सरकार थी लालू यादव की, और लालू यादव में इनका जब बाप मंत्री थे, उस समय लोग कहाँ सो रहे थे? इनका भाई MP है, आज तक क्या किया इन्होंने 35 साल में? तो ये वादा है, झूठा वादा जनता को भुलाने के लिए दिया जाता है। ये लोग कुछ करने वाले लोग नहीं है। कभी कुछ लोग नहीं किया है, कई हजार करोड़ संपत्ति अपने लिए एकत्र किया है लोगों ने। आज भी जनता के लिए कुछ नहीं करना है। ये भाई भतीजा की राजनीति करते हैं। एक बाप का 4 बेटा है जगतानंद सिंह बाबू का, 3 को सेट हो गया और चौथा को भी लोग सेट करने के प्लान में है। बाकी यही राजनीति है रामगढ़ की। क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार और औसत बढ़ाने के लिए क्या योजना है? पूरे देश में जितने भी मंत्रालय है उसके पास छोटी छोटी योजनाएं होती हैं जनता के हित के लिए। सरकार आपके द्वार बोलता रहता है, लेकिन सरकार आपके द्वार के लिए काम नहीं किया। और हम यहाँ का MLA बनेंगे, चाहे इसके लिए रोडो जाम करना पड़े, चाहे इसके लिए रेलवे जाम करना पड़े, चाहे यहाँ रोड पर सोना पड़े, उतरना पड़े, हम लोग उतर करके सरकार आपके द्वार खड़ी होगी, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य के पहले भी हम बात किए कि नहीं है, तो उसके लिए कुछ विशेष तरीका से, जैसे कि डिग्री कॉलेज होना, जैसे कि हम लोग का बगल में रोहतास जिला है, वहाँ पर नारायण मेडिकल जैसा कॉलेज है, जो नारायण मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए। तो क्या हमारे रामगढ़ या भभुआ में होगा? हम लोगों के पास भी बड़े बड़े लोग हैं अलग अलग प्रदेश में। हम लोगों से उनसे आग्रह करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, इस रामगढ़ विधानसभा को छूता रखा गया है और आप यहाँ चल करके आर्थिक सहयोग लगाने का काम करिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और
कंपनी लगाने के लिए, तो तीनों चीज यहाँ लगाएंगे, उसका हमारा भरपूर उनके लिए सहयोग रहेगा। दिन दुना रात चौगुना यहाँ का जनता और उद्योगपति पूंजीपति सब मिल करके इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा, तब जाके रामगढ़ का स्तर ऊपर उठेगा। रामगढ़ पिछले बताए कि 35 साल से परिवारवाद के तले दबा रहा है। अब बिहार में भी पूरे लगभग 35 साल से परिवारवाद का ही चर्चा हो रहा है कि पहले लालू जी के बाद तेजस्वी यादव है, यही परिवारवाद से तला रहा है और जातिवाद से। कब तक ले जाए रामगढ़ छुटकारा पा जाएगा? 2025 में हमारे नेता माननीय प्रशांत किशोर जी ने जो दल बनाया है जन स्वराज पार्टी, उसके माध्यम से प्रदेश में सरकार बनेगी और सब अछूते लोगों को ही टिकट देना। प्रशांत जी जैसा आप देख रहे हैं, बड़े एमएलए एमपी को प्रशांत जी कहीं टिकट नहीं दिया। जो छूते हुए लोग हैं उनको टिकट दे करके हम सरकार में आएंगे और सरकार बना करके हम जो आप जाति पाति का जो नारा लगा रहे हैं, वंशवाद का जो नारा लगा रहे हैं, उसको हम खत्म करेंगे। आज उस चीज दिखाई दे रहा है आपको। उपचुनाव में 4 विधानसभा है, यहाँ का जो एमपी रहे, मंत्री रहे, उन्होंने क्या कहने का तुक है? किसी जाति में जन्म लेना कोई गुनाह थोड़े ना है। यहाँ जगदानंद सिंह ने प्रशांत किशोर पांडे का इंगित किया। अरे भाई, जाति में जन्म लिया है तो किसी पर पांडे लगेगा ही, किसी पर कुशवाहा लगेगा ही, किसी पर सिंह लगेगा ही। ये तो संविधान में निहित चीजें हैं। और जाति जनगणना के हिसाब से सबको जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी भागीदारी के हिसाब से माननीय प्रशांत किशोर जी ने दल बना करके सर्व समाज के लोगों को सम्मान दिया। कहाँ ब्राह्मण को देकर टिकट लड़ाया कि आप जाति पाति की बात करोगे, आप वंशवाद की बात करोगे? कहाँ प्रशांत किशोर कहते हैं हम सीएम बनेंगे, किसी न किसी को सीएम बनाएंगे, किसी न किसी देश का पीएम बनाएंगे। तो ऐसे रहबर कहीं कहीं पैदा होता है। एक रहबर का आपका नाम बता देता हूँ, यही काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना है। मदन मोहन मालवीय साहब ने ब्राह्मण का बेटा होकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बना के आपको सुपुर्द कर दिया कि कोई हंगी नंगी का बेटा, गरीब का बेटा जा करके वहाँ फ्री में दवा इलाज करा सकता है। और ऐसा ही प्रदेश में सरकार बनाने के लिए माननीय प्रशांत जी ने इसके लिए पहल किया है। अच्छा होगा, इस उम्मीद के साथ बिहार आगे बढ़ेगा। यही सब कहना चाह रहे थे। और आपके जनहित के लिए सबसे आम मान्यताओं और कैसे यह क्षेत्र की उन्नति में पूरे देश में जितना भी लीडर आया तो सब मौखिक बात किया, आया, बोला, चला गया, भूल गया कि हमने क्या बोला था क्या नहीं बोला था। लेकिन इस प्रदेश में पहला लीडर आया जो कि दरवाजे दरवाजे पर हम क्या करेंगे लिख के टांग दिया। आप लोग शायद कहीं पढ़े नहीं, माननीय प्रधान जी ने जो लिख के टांग दिया सबके दरवाजे पर, आपने नहीं पढ़ा इसलिए आपका सवाल हो रहा है। माननीय प्रधान जी ने लिख के टांग दिया कि हम 5 काम करेंगे, एक बार मौका दो, अगर 5 काम पूरा नहीं करते हैं तो हमें सरकार से बाहर कर देना। जनता है बात को जानना चाहती है कि लोग तो सरकार में आकर लूटे, आप लोग पहले से ही करोड़ों रुपया खर्चा करके गांव-गांव में टेंट लगाकर, हर ब्लॉक लेवल पर टेंट लगाकर इतना करोड़ों रुपया खर्चा करे, क्या गारंटी है कि आप नहीं लूटेंगे? ये सवाल आपका बेतुका है। नहीं, आप बहुत सारे जनता के सवाल आता है। जनता का सवाल बेतुका है। जनता ऐसी सवाल नहीं करती है। जनता भोली भाली जनता यहाँ का वो जानती है कि प्रशांत किशोर जी एक रणनीतिकार थे और रणनीतिकार के हिसाब से जो मेहनत किया, पैसा आया देश प्रदेश को लगाने के लिए, समाज को लगाने के लिए, जो उनके पास है लगा करके चंदा काट करके सहयोग करा के वो काम कर रहे हैं। देखिए, जनता बहुत सारी जनता जानती है, लेकिन जो ग्रामीण जनता है वो बहुत